यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां दो भाई अर्जुन और विक्रम अपनी मां के साथ रहते थे। उनके पिता का देहांत हो चुका था और परिवार की हालत कुछ खास अच्छे नहीं थे। अर्जुन बड़ा और समझदार था, जबकि विक्रम थोड़ा चंचल और आलसी था। मां ने दोनों को ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया था, लेकिन विक्रम को हमेशा जल्दी अमीर बनने का लालच रहता था। मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए उनकी मां बोली, अर्जुन, विक्रम, तुम दोनों जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। तभी अर्जुन आते हुए बोला, माँ, आज खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ी और फसल अच्छी होगी। तभी विक्रम भी आया और बोला, भैया, तुम क्यों इतना मेहनत करते हो? अगर हमें कोई खजाना मिल जाए तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तभी उनकी माँ हंसकर बोली, बेटा, असली खजाना मेहनत में ही छिपा है। जो धरती को मेहनत से सींचता है वही असली सुख पाता है। तभी विक्रम हंसते हुए बोला, माँ, खजाना तो राजा महाराजाओं को मिलता है, हम तो बस सपने ही देख सकते हैं। भाई, मेहनत से ही सपने सच होते हैं। अगर खजाना खोजना है तो हमें कोशिश करनी होगी। एक दिन दोनों भाई गांव के किनारे नदी के पास घूमने गए। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा था। साधु बोला, आओ बालकों, क्या बात है? तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो। विक्रम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, क्या सच में इस दुनिया में खजाना मिलता है? साधु मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, खजाना हर जगह है, लेकिन उसे पाने के लिए सही रास्ता अपनाना पड़ता है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, बाबा, खजाने तक पहुंचने का रास्ता क्या है? तुम्हें पुरानी हवेली के पीछे वाले बगीचे में खुदाई करनी होगी। वहां तुम्हें कुछ संकेत मिल सकते हैं। विक्रम जोश में, भैया चलो चलो, हमें खजाना मिल जाएगा। अर्जुन और विक्रम अगले दिन पुरानी हवेली के पीछे पहुंच गए। विक्रम उत्साह में, भैया, यहाँ से शुरू करते हैं। बाबा ने कहा था कि खजाना यही है। अर्जुन संयम से, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान से काम करना होगा। जल्दीबाजी में हम कुछ गलत न कर बैठे। दोनों ने खुदाई शुरू की। कई घंटे बीत गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। विक्रम थक कर, भैया, मुझे तो लगता है बाबा ने हमसे मजाक किया है, यहाँ तो कुछ नहीं है। अर्जुन हिम्मत बंधाते हुए, नहीं भाई, हमें थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। धैर्य रखो। अचानक अर्जुन का कुदाल किसी कठोर चीज से टकराया। अर्जुन हैरानी से, विक्रम, देखो, यहाँ कुछ है। दोनों ने मिलकर और खुदाई की तो उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। विक्रम खुशी से उछलते हुए, भैया, ये तो खजाना है। अर्जुन सावधानी से, रुको, पहले इसे खोलते हैं। जब उन्होंने पेटी खोली तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक पत्र मिला। विक्रम उदास होकर, भैया, ये तो सिर्फ पुराने सिक्के हैं, हम तो सोने चांदी की उम्मीद कर रहे थे। अर्जुन पत्र पढ़ते हुए, विक्रम, इस पत्र में कुछ लिखा है, सुनो। जो इस पेटी को पाएगा उसे समझना चाहिए कि असली खजाना ये सिक्के नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी है। यदि तुम इन सिक्कों से गांव की भलाई करोगे तो तुम्हें जीवन का असली खजाना मिलेगा, सबका प्यार और सम्मान। विक्रम सोच में डूबकर, भैया, क्या हमें सच में इन सिक्कों से गांव की मदद करनी चाहिए? अर्जुन मुस्कुराकर, हाँ भाई, यही असली खजाना है। चलो इन पैसों से गांव के स्कूल और कुएं का निर्माण करवाते हैं। विक्रम प्रेरित होकर, तुम सही कह रहे हो भैया, चलो हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही महीनों में अर्जुन और विक्रम ने गांव में कुआं खुदवाया और बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। गांव वाले दोनों भाइयों का सम्मान करने लगे। तभी वहां के मुखिया ने विक्रम और अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, अर्जुन और विक्रम ने हमारे गांव को नई रोशनी दी है। ये दोनों असली रत्न हैं। तभी उनकी मां भी बोली, मेरे बेटों ने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि परोपकार और मेहनत है। विक्रम मुस्कुराकर अर्जुन से, भैया, अब समझ आया कि असली खजाना क्या होता है।
अर्जुन प्यार से। हाँ विक्रम, मेहनत और सेवा से ही जीवन का असली सुख मिलता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी में नहीं, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की सेवा में है। जो दूसरों की भलाई करता है, वही असली खजाना पाता है।